हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। महाभारत में एक जगह वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज जो है जब ब्राह्मणों को भोज करा रहे थे राजसूय यज्ञ संपन्न होने से पहले, तो बताते हैं कि उनके इतने उन्होंने बड़े बड़े जो है महल बनाए थे राजसूय यज्ञ के समय कि जहाँ पे 1 लाख जो है ब्राह्मण एक साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं। जैसे आप मायापुर में हमारे जो है इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो हो सकता है उधर 2, 3, 4 हजार लोग एक साथ खा सकते हैं। इतना बड़े बड़े उन्होंने विशाल जो है किचन सेटअप करके रखे हैं और प्रसादम हॉल बनाए हैं। तो इतना विशाल काया का युधिष्ठिर महाराज ने जो है महल बनाए थे जहाँ 1 लाख जो है ब्राह्मण एक साथ भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही 1 लाख ब्राह्मण जो है बैठ जाते थे और पूरा वो महल कमरा भर जाता था तो शंख बजता था। वहाँ के जो ध्यान रखने वाले थे महल के वो शंख बजाते थे कि हाँ यहाँ 1 लाख लोग आ गए हैं, तो अभी फिर दूसरे महल में जाके प्रसाद लेना चाहिए। तो बताया जाता है पूरे राजसूय यज्ञ जब ऐसा चलता रहता था तो हमेशा कंटिन्यूस बार बार शंख बजता रहता था। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे जो है युधिष्ठिर महाराज लाखों की संख्या में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, साधुओं को भोजन करा रहे थे। जब एक जगह शंख बजता था फिर उसे कुछ देर बाद दूसरी जगह शंख बजता था, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, ऐसे करके शंख बजता ही जाता था और लाखों की संख्या में वही युधिष्ठिर महाराज जो है ब्राह्मणों का भोजन कराते थे। तो बोलते हैं जब उनका राजपाट चला गया तो सब साधु बोलना चाहते थे कि हम आपसे संग करना चाहते हैं, आपका संग में रहना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरा लगा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे एक समय था जब मैं लाखों की संख्या में आप सब साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन करा सकता था, और अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि खुद मुझे भी मधुकरी करना पड़ेगा क्योंकि मैं जंगल में रहूंगा। तो जो है साधुओं ने बोला कि हमें आपका संग इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें आपके साथ भोजन खाना है या आप हमें घी में अलग अलग पकवान खिलाएंगे इसलिए हमें आपका संग नहीं करना। हमें इसलिए संग करना है क्योंकि साधु के संग में जो है एक असली भक्त के संग में हमें कृष्ण भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। और जहां तक हमारा खाने का सवाल है, हम तो जो है फल फूल या कंद मूल जो है धरती में से लेके कभी भी खा सकते हैं और उसमें हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और ऐसा बोल के जो है साधु उनके साथ चलने लगे जब उनको जंगल में वनवास का समय था। तो अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को बुरा लगने लगा कि अरे इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे साधु मेरे साथ हैं और मैं इन ब्राह्मणों की, साधुओं की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो दौम्य ऋषि के पास गए और दौम्य ऋषि को बोले कि ये मेरे मन में बड़ी कठिनाई है, बड़ी तकलीफ है कि इतने सारे साधुओं के साथ हूँ मैं, उन पर उनको भोजन नहीं करा पा रहा। तो बताया जाता है कि दौम्य ऋषि ने 108 सूर्य के नाम उनको बताए और बोले आप इस 108 सूर्यों का नाम का जप करिए और उनको प्रार्थना करिए तो सूर्य भगवान जो है प्रसन्न होकर आपके समाधान का, इस मुश्किल का समाधान देंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया और फिर सूर्यदेव प्रसन्न होके उनको अक्षय पात्र दिए। और फिर वो मालूम है हमें कथा कि कैसे अक्षय पात्र में जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक वो असीमित मात्रा में जो है भोजन जो है वो दे सकता था। और फिर जो है युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और सबको भोजन खिलाने लगे। तो इसमें हमें एक चीज समझना है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या था। साधुओं को युधिष्ठिर महाराज का संग करना था और वो बोले कि अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तब भी हम आपका संग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके संग में हमें कृष्ण भक्ति करने की प्रेरणा मिल रही है, कृष्ण भक्ति करने का हमें उत्साह मिल रहा है। तो देखिए 5000 साल पहले भी जो असली प्रामाणिक ब्राह्मण थे, वो असली प्रामाणिक ब्राह्मण साधुओं का संग करना चाहते थे जिससे वो उन शिक्षण ले सकें, आध्यात्म ज्ञान ले सकें। और देखिए हमारा भी ऐसा ही भाग्य है कि हमें राधानाथ स्वामी महाराज जैसे साधु का संग मिल रहा है। और भले ही वो इतने दूर अमेरिका में बैठे हैं पर जैसे उन्होंने कल भी हमें संग दिया और जो एक शुद्ध भक्त की दृष्टि
होती है, एक शुद्ध भक्त का जो आध्यात्म जीवन जो उसने पालन किया है, तो उसके मुख से सुनना जो है वो एक हमें दूसरा ही प्रेरणा देता है, अलग तरह से उत्साह देता है। क्योंकि देखिए हम लोग राधानाथ महाराज से हो सकता है महीने में 1 बार प्रवचन सुनते हैं, और मैं आप लोगों के साथ 30 दिन प्रवचन कर रहा हूँ। हाँ, प्रभुपाद के हम भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन उसके साथ-साथ ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे 50 साल शुद्ध भक्ति में व्यतीत किए हों, तो उनका साक्षात्कार सुनने में भी हमें काफ़ी लाभ होता है। तो प्रवचन तो मैंने भी सुना उनका, लेकिन उसके साथ-साथ जो है मैंने जब दूसरी बार ध्यानपूर्वक सुना तो मुझे लगा अरे! ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें जीवन में उतारनी है। तो देखिए एक साधु कैसे हमेशा उनकी सोच क्या रहती है। वो शुरुआत कर रहे थे ये बोलते हुए कि मैं प्रार्थना करता हूँ श्री श्री राधा गोपीनाथ जी से कि वो भर के आशीर्वाद दें, जितने भी भक्तगण हैं, और इस आशीर्वाद में वो सबको अच्छी तबीयत दें, सबको खुशी दें और उनकी खूब कृपा हो। तो देखिए साधु का पहला लक्षण ये रहता है, वो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो खुद तो हमेशा भगवान के संपर्क में है, पर हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके संपर्क में हमें भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो प्रभुपाद के बारे में वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद ने हमें सिखाया था, ये 1966 जो हम लीलामृत में चर्चा कर रहे हैं उसी का बारे में बता रहे थे कि कैसे हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और इस जीवन में हर पल, एक-एक पल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने चाणक्य नीति के बारे में सुना है कि हम जो है समय जो है वापस नहीं ला सकते जो चला गया है, और समय इतना शक्तिशाली है, वो सब कुछ इस सृष्टि में जो है विनाश कर रहा है। सूर्य को विनाश कर रहा है, और जितने भी बड़े-बड़े पृथ्वी या दूसरे ऐसे लोक हैं उनको विनाश कर रहा है, और हमारे शरीर के बारे में क्या कहना। तो भगवान गीता में जब बताते हैं कि मैं समय हूँ, तो अभी देखिए हमने परसों भी जो कल भी है इसके ऊपर सुना था, 1 जनवरी के दिन। अब महाराज जो दृष्टिकोण दे रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। तो महाराज बोल रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं समय हूँ, तो हमें समय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का एक रूप है। और महाराज उदाहरण देते हुए बोले कि जैसे हम मन ऑल्टर में जाते हैं, जो ब्राह्मण दीक्षित हैं, जो भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि भगवान के सामने आप एकदम शांत रूप से सेवा करके आ जाएं। भगवान के सामने हमें बात नहीं करना है, चिल्लाना और वो सब तो असंभव है। हम कुछ खा भी नहीं सकते ऑल्टर के सामने, यहाँ तक कि अगर हमने कुछ पहले खाया हो तो हमें पूरा स्नान करना पड़ता है, उसके बाद जाना पड़ता है। तो जब भगवान का विग्रह के साथ हम सेवा करते हैं या उनके समक्ष आते हैं, तो हम कितना ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान है। तो उसी प्रकार से महाराज बता रहे थे कि कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं समय हूँ। तो देखिए हमारे पास पूरा दिन 24 घंटे का समय रहता है, तो हमें जो है इस समय का मूल्य समझना चाहिए। महाराज बोले हम में से कोई हो सकता है जो बहुत धनवान हो, या जो बहुत शक्तिशाली हो, या जिसका बहुत नाम सम्मान हो, बहुत प्रसिद्ध हो, या कोई बहुत पूर्वीन हो कई चीजों में, लेकिन समय सबको नष्ट करने वाला है। तो हमें इस समय का सम्मान करना जरूरी है। और हम कैसे सम्मान करते हैं समय का? जिससे हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। ध्यान रखिए ये चीज। जब हमें एक चीज समझ में आ गया कि कृष्ण और समय कालोस्मी, कालोस्मी मतलब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मैं समय हूँ। तो देखिए अभी भी हम समय में हैं, अभी हम जो प्रवचन का समय में बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, और ऐसे हमारे पास दिन भर में 24 घंटा रहता है। तो हमें समझना चाहिए कि जो 24 घंटे हैं या जितना भी हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं, हमें उसको कृष्ण के जैसे सम्मान देना चाहिए। और कैसे हम सम्मान दे सकते हैं? हम अधिकांश समय हमें आध्यात्मिक प्रगति करने में लगना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर पल जो हमें मिल रहा है हमारे जीवन में, वो भगवान की तरफ से एक बड़ा भेंट है, गिफ्ट है। देखिए जैसे न्यू ईयर होता है या क्रिसमस होता है, दिवाली होता है, तो सब लोग मिठाइयों का गिफ्ट देते हैं, ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट देते हैं। वैसे भगवान हमें समय का गिफ्ट दे रहे हैं, और ये हम कभी जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हम वापस में उनको दूसरा भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो जब हमें समय मिल रहा है जो भगवान ने दिया है, तो हम उसका आदान प्रदान हमें कैसे करना चाहिए? महाराज बताए हमें उसका आदान प्रदान करना चाहिए उसका सदुपयोग करके। जो समय जो हमें कृष्णा ने दिया है, ये समय हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के नाम जप करने में,
भगवान की कथा सुनने में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान की सेवा करने में, या भगवान के जो भक्तगण हैं, परिवार वाले हैं, उनकी सेवा करने में। जब हम ऐसे कार्य में लगे रहेंगे, तो हम जो भगवान का दिया हुआ भेंट है, गिफ्ट है, जो समय है, उसका सदुपयोग करेंगे और उसका जो है हम एक रेसिप्रोकेशन या भगवान के साथ जो है एक धन्यवाद भी हम कर सकते हैं। देखिए, आत्मा जो है वो अनित्य काल के लिए जीवित रहने वाला है। समय का उस पे प्रभाव नहीं होने वाला है। समय सब कुछ नष्ट करने वाला है सिवाय आत्मा के। और गीता में बताया गया है कि अगर हम आध्यात्म में, भक्ति में नहीं जुड़ेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहेंगे। और हम लोग जो हैं वास्तविक रूप में सच्चित आनंद है। सच्चित आनंद मतलब हमेशा हम आनंद की अनुभव करने वाले हैं, और हम हमेशा ज्ञान मात्र हैं, और हमेशा जो है अनित्य काल के लिए जीवित रहने वाले जीव हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, हम जब भक्ति करते हैं तो उसमें संपर्क में रहते हैं। तो बोलते हैं कोई भी जो है व्यक्ति काल का प्रभाव से बच नहीं सकता। और महाराज बता रहे थे कि इतिहास भरा हुआ है लोगों के नाम से जो पैदा हुए और मर गए, लेकिन उसके बीच में जो उन्होंने किया वो इतिहास बन गया है। हाँ, तो बोले कि हर पल जो है हमारे पास, समय का एक एक पल है, हमें वो समझना चाहिए कि ये पल हमें मिला है जिससे हम आध्यात्मिक जगत में अपना जीवन सार्थक करें। तो और ये जो हमारा समय है, हम समझ लीजिए 70 साल जीने वाले हैं, 100 साल जीने वाले हैं, उसको एटर्नल लाइफ के साथ कंपेयर करें जो है अनित्य काल के साथ, तो बिल्कुल एक छोटा सा पल है, छोटा सा समय है। तो हमारा जीवन एक छोटा सा समय है अगर हम उसको अच्छे से समझें। लेकिन अगर ये छोटे से समय हम अच्छे से प्रयोग करेंगे भगवान का स्मरण करते हुए, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो महाराज जो कीड़े के बारे में बता रहे थे, जो रात्रि को जो है पैदा होता है और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले वो उसका मृत्यु हो जाती है। और उस दौरान में 12 घंटे में उसका बचपना, उसकी जवानी, उसका परिवार, उसके बच्चे, और फिर उसका बुढ़ापा और उसकी मृत्यु आ जाती है। तो भले ही वो कीड़े का 12 साल हो, या फिर हमारे 100 साल हो, या महाराज बोले कोई पेड़ होते हैं वो 5000 साल जिए, या कई देवता हैं जो लाखों साल जीते हैं, या ब्रह्मा ही वो 311 ट्रिलियन ईयर्स जीते हैं। ये सब जो है अपनी जीवन के हिसाब से जी रहे हैं। और उसमें सबसे मुख्य चीज ये है कि हम नम्रता से आध्यात्मिक तरक्की करें, और हम ये समझें कि भाई कई चीजें हैं जो हमें वश में करती हैं, जो है आध्यात्म, मतलब जो देवी देवताओं की शक्ति है और उनके ऊपर जो भगवान की शक्ति है। और वो हमें स्पष्ट बताते हैं ये भौतिक जगत उन्होंने बनाया ऐसा है जो हर पल में जो है हमें मुसीबत कभी भी आ सकती है। तो प्रभुपाद बताते थे कि जो है बीमारी, बुढ़ापा, ये सब जो है हमें उत्साह देना चाहिए कि हमें भक्ति और करना है, और हमें एटर्नल लाइफ मतलब भगवत धाम की ओर जाना है। तो देखिए कई लोग जो है बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देख के जो है बहुत घबरा जाते हैं। अधिकांश लोग बोलते हैं मृत्यु के बारे में बात नहीं करना है, बात मृत्यु के बारे में बात नहीं करना है। तो जैसे कभी हम लोग सुनते हैं ना गाँव में कोई भी शेर आ गया, शेर आ गया, तो सब लोग भागने की कोशिश करते हैं। तो जो छोटे जानवर होते हैं उनको लगता है अरे मैं भाग नहीं सकता तो मैं क्या कर लूं, आंख बंद कर दूं। तो आंख बंद कर दूंगा तो शेर नहीं दिखेगा, तो शेर का आक्रमण नहीं होगा। तो ये जो है गलत धारणा है। तो उसी प्रकार से लोग मृत्यु की बात नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कभी भी परिवार के बीच में मृत्यु के बारे में बात नहीं करना है, ये अशुभ चीजें होती हैं, इसके बारे में बात नहीं करना है। सबको मालूम है मृत्यु आने वाला है, और सबको मालूम है हमारा सब कुछ चला जाएगा मृत्यु के समय में, लेकिन उसके बाद भी उसकी तैयारी नहीं करेंगे, अंधकारवश अपना जीवन व्यतीत करेंगे और फिर पूरे फ्रस्ट्रेशन में शरीर त्यागेंगे। तो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु ये सब आने वाली है, और जैसे हमारे जीवन में भी ये सब आ रही है, तो हमें जो है भगवत भक्ति करने की और प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भगवत धाम जा सकें और इसके प्रपंच में नहीं फंसे। तो हम इस समय का जो है, समय कैसे हर एक चीज परिवर्तन कर रहा है, हम अनुभव कर पाए या अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन काल के प्रभाव से वो सब कुछ नष्ट कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम हर पल जो है जो पल जिसने बनाए हैं, अर्थात कृष्ण ने बनाए हैं, उनकी इच्छा क्या है उसके हिसाब से हर पल हम प्रयोग करें। ये पल किसने बनाया है, समय किसने बनाया है, कृष्ण ने।
तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि ये समय जो कृष्ण ने बनाया है, उनके प्रयोग में, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार हम ये समय प्रयोग करें। तो बोलते हैं, भागवत में लिखा है, संसिद्धिर हरि तोषणम, कि हमारे हर कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हरि तोषणम, कि भगवान हरि प्रसन्न हो हमारे हर कार्य से। तो बोलते हैं महाराज, हार्मनी इज व्हेन यू लव एंड सर्व गॉड, अदर थिंग्स आर एक्सटर्नल एंड टेम्पररी। मतलब हमें संतुष्टि कब मिलेगी हमारे जीवन में? जब हम प्रेम करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवान की सेवा करने में ही प्रेम है, और बाकी सब चीजें जो है इस भौतिक जगत में क्षण भंगुर है। महाराज बोले, हमारा जीवन में वो महानता नहीं है कि हमने अपने जीवन में क्या क्या समृद्धि प्राप्त की। तो हो सकता है कई लोगों के पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारे ऐश्वर्य हो, वो समृद्धि नहीं है, उसमें महानता नहीं है। महानता किसमें है? कि हमारी चेतना क्या है। अगर हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत है तो हम पूरी तरह से सफल हैं, और अगर हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत नहीं है तो हो सकता है हमारे पास बहुत सारा चीजें, संपत्ति होने के बाद भी हम असफल हैं। फिर महाराज उदाहरण दिए जीसस क्राइस्ट का, जो सिर्फ 32 साल जिए, शंकराचार्य का जो 31 साल जिए, चैतन्य महाप्रभु का जो 48 साल जिए। लेकिन इन सभी लोगों ने जो है हमें मार्ग बताया कि कैसे हम भक्ति करके जो है भगवत धाम जा सकते हैं। तो नए साल के समय, आज दूसरा दिन है, महाराज बता रहे थे, नए साल के समय हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमने अब पहले क्या किया है और अभी हम क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करेंगे। तो महाराज बोले, जरूरी नहीं है कि नए साल में ही सोचना, हम हमेशा सोच सकते हैं इसके बारे में, लेकिन नए साल के समय हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम इसके बारे में सोचते हैं कि भाई भविष्य काल में या भूतकाल में हमने क्या किया है। तो हमें एक चीज समझना है, जब एक साल समाप्त हो जाता है तो या तो हम एक साल मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं या भगवत धाम जाने के नजदीक आ रहे हैं। तो जो लोगों ने भक्ति की है, तो हमें एक चीज समझना है, अगर हमने 16 माला 4 नियम किया है, जैसे प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया है कि भाई कम से कम इतना होना चाहिए, तो हम एक साल नजदीक आ रहे हैं भगवत धाम जाने के। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है वो हमें समझना चाहिए, और जीवन में चाहे कुछ भी आ जाए उससे हमें जो है हमारा प्रोत्साहन कम नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा मौका ढूंढना चाहिए कि जिससे हम अपने जीवन में बढ़ सकें। हाँ, ऑलवेज सीक एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। महाराज बता रहे थे कि हमें हर पल ऐसा जो है मौका ढूंढना चाहिए जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सकें। बोलते हैं, जहां तक हमारे पहले जीवन की बात है, हम सब ने बहुत सारी गलतियां की हैं, हमने बहुत सारे गलत काम किए हैं, हमने बहुत सारे लोगों से बुरा व्यवहार किया है, और उसके कारण हो सकता है कि हम बहुत दुखी हो रहे हों, हम बहुत जो है अपने जीवन में नाराज हों या निराश हों, और हम उसके लिए बहुत अपने मन ही मन में अपने आप को दोष दे रहे हों। और दूसरा कोई लोग होते हैं जो पीछे की ओर अपना जीवन देखते ही नहीं है, वो बोलते हैं नहीं, जो गया गया, अभी मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। तो वो पूरा का पूरी तरह से जो है अपनी गलतियां की हुई हैं जो उन्होंने किया वो देखते ही नहीं। तो एक होते हैं लोग जो दुखी होके बैठ जाते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने क्या क्या गलती की है। महाराज बोले, भक्त ऐसा दोनों नहीं कार्य करता। भक्त जो है वो जो है उसने गलतियां की हैं, उसको वो स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के बाद जो है गलतियों के कारण वो दुखी नहीं होता, पर वो समझता है हाँ मैंने गलती की है, मुझे उससे सीखना है। जैसे कोई शिष्य स्कूल में जाता है तो स्कूल में वो शिक्षण प्राप्त करता है, तो वो समझता है भक्त, मैंने अपने जीवन में गलतियां की हैं और मुझे इन गलतियों से सीखना है। ये सीखना है कि मुझे गलतियां दोबारा नहीं करनी है, और जो है मुझे आध्यात्म जीवन में अच्छे से कार्य करना है, भौतिक जीवन में अच्छे से कार्य करना है। तो महाराज ने ये भी बताया कि हमें अपने जीवन से कैसे सीखना है, जो हमने गलतियां की हैं उसको कैसे सुधारना है। तो बोले हमें गुरु साधु शास्त्र से श्रवण करना चाहिए, जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से जो है बताया जाता है कि हम अपना जीवन जो है सही मार्ग पे लेके जा सकते हैं, और जो भी हमारे जीवन में हुआ है, हम्म, और या जो भी दुनिया में हो रहा है, तो वो सब चीज हम अपने जीवन में बदल सकते हैं। देखिए, हमने अपने जीवन में जो किया है, या आसपास में हमारे आसपास में जो दुनिया में हो रहा है, ये सब चीज को हम बदल सकते हैं अगर हम
हर पल भगवान का आश्रय लेते हो। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है समझना हमारे लिए कि दुनिया में आसपास क्या हो रहा है और हमने क्या किया है। तो ये दोनों चीज हमें प्रभावित करती है। लेकिन इन दोनों चीज को लेके अगर हम हर पल भगवान का आश्रय ले रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये सब चीजें, हमारा पहले की गलतियां या इस समय जो हमारे आसपास वातावरण में जो हो रहा है, वो सब हम बदल सकते हैं और कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो हमें कृतज्ञ रहना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए कि हमें इतना सब कृपा मिला है, भक्ति मिली है हमें। तो भगवान कृष्ण का नाम है करुणा सिंधु। हे कृष्णा करुणा सिंधु, करुणा सिंधु करके संबोधित किया जाता है। करुणा के सिंधु हैं। तो ये सिंधु मतलब एक ऐसा समुद्र है जिसके कोई जो है तट नहीं है, जिसके कोई लहरों का कोई सीमा नहीं है, एकदम विशाल काया का समुद्र है। ये भौतिक जगत का समुद्र नहीं है नमकीन पानी का, ये अमृत का समुद्र है। हाँ, करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से। और महाराज बता रहे हैं उसको छोड़ के हम लोग छोटे छोटे कीचड़ का आश्रय लें, तो फिर हम कैसे खुश हो सकते हैं। एक तरफ कृष्ण भगवान है जो करुणा के सिंधु हैं, एक अमृत का जो है महासागर है, वो सागर को छोड़ के एक छोटे से कीचड़ में, इस भौतिक जगत के चीजों में हम आश्रय लेंगे तो कैसे संतुष्ट होंगे। तो महाराज बोले अच्छा समय हमारे जीवन से बीत जाएगा, बुरा समय भी हमारे जीवन से बीत जाएगा, पर प्रश्न ये है, असली प्रश्न ये है हमारे जीवन में, अच्छे समय में या बुरे समय में, कि हम कैसे इस समय में, कैसे हम आध्यात्मिक रूप से बढ़े। तो अगर हम आध्यात्मिक रूप से हमने तरक्की की, तो वो भले ही अच्छा समय हो या बुरा समय हो, वो दोनों हमारे कल्याणकारी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो महाराज बता रहे थे हमारा जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम हमेशा अपने जीवन का आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति कर सकें। लोगों को लगता है कि हम जो है बहुत सारी चीजें इस जगत में एकत्रित कर लें, लेकिन हम कुछ भी लेके नहीं जा सकते मृत्यु के समय। महाराज बोल रहे थे हम लोग इस भौतिक जगत में हैं और कभी भी हम मरने वाले हैं। महाराज ओसन कितना हो सकता है वो हमें मालूम नहीं, कि हो सकता है कुछ समय में या कुछ सालों में हम लोग कभी भी चले जाएंगे। तो इस भौतिक जगत में हम बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वो हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर हों। तो जितना हम कृष्ण की ओर अग्रसर होंगे उतने ही हम आकर्षित हो जाएंगे। महाराज बोल रहे थे कोई भी जो है नाराजगी बता सकता है, कोई भी गलतियां ढूंढ सकता है, कोई भी छोटे मन वाला दूसरों को वश में करना चाहेगा, दूसरों में दोष ढूंढ सकता है, हर चीज में गलती निकाल सकता है ढूंढ के। तो बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में भी जो है दुनिया में ऐसा हो रहा है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें आगे बढ़ने का उत्साह बनाए रखना है। तो महाराज बोले पिछला साल हमारे लिए सबके लिए बहुत मुश्किल रहा, बहुत दर्दमय रहा। कई लोगों के लिए ये जो है आनंदमय भी रहा हो सकता है। लेकिन इन दोनों परिस्थिति में, जब भले ही किसी के लिए कोई दर्द वाला परिस्थिति आया हो या किसी के लिए आनंद वाला परिस्थिति आया हो, इन दोनों परिस्थिति में हमें ये देखना है क्या हम कृष्ण के नजदीक गए कि नहीं। अगर हम कृष्ण के नजदीक गए तो दोनों परिस्थिति हमारे फायदे के लिए, और अगर हम कृष्ण के नजदीक नहीं जा पाए तो दोनों समय हमारा नुकसान किया। देखिए जो 2020 था, 2020 में हमें बहुत सारी मुश्किलें हमने झेली, और हो सकता है कई लोगों ने बहुत आनंद भी किया हो, दोनों चीज हो सकता है। लेकिन महाराज बोल रहे हैं कि हम अपने जीवन में मुश्किलें देखें या आनंद देखें, इन दोनों परिस्थिति में हमें मुख्य ये देखना है कि हम कृष्ण के नजदीक जा रहे हैं कि नहीं, हमारा कृष्ण भक्ति बढ़ रहा है कि नहीं। अगर हाँ तो हम सफल हो रहे हैं। और उसके लिए महाराज ने बोला हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए, और उस जिम्मेदारी लेने से हमें शक्ति आएगी, जिससे हम भक्ति कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। और काल का प्रभाव, समय का प्रभाव ऐसा है कि जो भी हमने भक्ति में जिम्मेदारी ली है, वो जिम्मेदारी हमें नहीं करने की
जो है प्रेरणा देगा। काल जो है हर एक चीज को कम करता है, हमारा उत्साह कम करता है। तो उसके लिए महाराज समाधान बताए कि हमें सत्संग में भाग लेना चाहिए। और सत्संग का मतलब है कि हर एक भक्त दूसरे भक्त को प्रोत्साहन देता है। ऐसा नहीं कि दूसरे भक्तों को वो जो है नीचा दिखाता है या दूसरे भक्तों को गलतियां ढूंढता है या दोष ढूंढता है, नहीं। महाराज बोले सत्संग मतलब हमें जो है एक निमित्त बनना है जिससे हम दूसरों को प्रेरित कर सके, और हमारे खुद के जीवन में जो दोष है वो हम दोषों से मुक्ति प्राप्त करें, वो सत्संग का मतलब है। और ऐसे सत्संग में जो हमने प्रण लिया है, ऐसे सत्संग में जो हमने सेवा करने का निश्चय किया है, वो हम और मजबूत कर सकते हैं और नए नए हम प्रेरणा ले सकते हैं जिसमें हम सत्संग में बढ़ सकते हैं। तो महाराज बोले कि दूसरा सत्संग के साथ जो है हमारा साधना। साधना मतलब जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जब हम भागवत पढ़ रहे हैं, जब हम हरि कथा सुन रहे हैं, या जब हम जो भी दूसरे कार्य कर रहे हैं, तो ये सब साधना जो होता है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाता है। जैसे पेड़ों के जड़ में पानी दोगे तो पूरा पेड़ में जो है शक्ति आएगी, उसको जो है ऊर्जा मिलेगी। तो कहते हैं साधना हमें वो ऊर्जा देता है। तो इसलिए ये साधना, अभी महाराज ने ये पॉइंट बहुत जबरदस्त बोला है, जरा ध्यान से सुनिए। ये साधना हमें जो है, ऐसे जब न्यू ईयर आता है तो हमें वापस से कंफर्म करना चाहिए कि ये साधना हमें हमेशा करना है। सिर्फ साल के शुरुआत में नहीं, हमें रोज करना है। और रोज नहीं, हमें हर पल करना है। तो हम हर पल अच्छा साधना रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कम से कम हर पल नहीं कर सकते तो कम से कम रोज हमें ध्यान रखना है कि हम भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं, भगवान के कथा का आश्रय ले रहे हैं, तो जिससे हमारे आध्यात्मिक जीवन को स्फूर्ता मिले। हाँ, जैसे इसको महाराज बोले वी गेट नरिश्ड बाय दिस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो महाराज बोल रहे थे कि बोलते हैं अगर हम आध्यात्म की ओर पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो समय जो है ये सब छीन के ले जाएगा, चुरा लेगा। तो समय का बहुत शक्तिशाली है। तो हमें समझना चाहिए कि इस समय में हमें इतना महत्वपूर्ण मूल्यवान भक्ति मिला है। और महाराज बोल रहे थे ये पूरे इस्कॉन में है कि हम जो है बहुत सारी भौतिक चीजों की तरफ देख के हमारा मन जो है विचलित हो जाता है। हमारा जो मन है वो भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा प्रेरित होता है और भक्ति के तरफ कम प्रेरित होता है। ये भक्तों के लिए महाराज बोल रहे थे। तो महाराज बोल रहे थे भक्तों में बड़ा प्रॉब्लम होता है जब वो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और उनको समझ में आना चाहिए कि इसका जो आनंद है वो थोड़े समय रहेगा फिर चला जाएगा। हाँ, और ये हमारी बड़ी गलत धारणा है, ये हमारी बहुत गलत कल्पना है कि हमें ये सब चीज आनंद देगा। असली आनंद जो है वो हमें कृष्ण से ही प्राप्त होने वाला है। तो फिर बोलते हैं भगवान आए हैं अपने नाम के रूप में, और ये जो नाम है वो खास आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है और हमें मिल रहा है। गोलोक एरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कि गोलोक जो वृंदावन से हमें नाम आया है और हमें मिला है। तो हम लोग अपने जीवन में बहुत शक्ति, बहुत धन, बहुत नाम और ये सब चीज हम जो है पूरी दुनिया का अगर हमारे पास इकट्ठा हो भी जाए तो हम ये मृत्यु के साथ लेके नहीं जा सकते। लेकिन एक बार भी अगर हमने दिल लगा के भगवान का नाम लिया है तो ये हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो हमें समझना चाहिए हरि नाम कितना मूल्यवान है। इस दुनिया का पूरा धन इतना मूल्यवान नहीं है जितना हरि नाम मूल्यवान है। तो अभी इतना मूल्यवान चीज को हम किस तरह से लेते हैं वो हमारे ऊपर है। तो बोलते हैं जब तक हम कृष्ण भगवान की भक्ति को पकड़ के नहीं रखेंगे, विशेष रूप से भक्तों के संग को पकड़ के नहीं रखेंगे, तो पूरी दुनिया माया के प्रपंच में है और भक्त भी माया के प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए पूरी दुनिया माया के प्रभाव से चल रही है और पूरी दुनिया वालों को यही लग रहा है बस यही जीवन है जिस भोग करना है, और जो है भोग करने के लिए वो सब गलत कार्य भी कर रहे हैं। तो हम भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हमें जो है भक्ति और भक्तों को दोनों को कस के पकड़ के रखना है। महाराज बोले इसलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण, महाराज हर प्रवचन में अपना ये श्लोक बोलते हैं, त्रणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि अमान देना कीर्तन सदाहि, कि हमें हमेशा नम्र रहना है, सहनशील रहना है, हमें हमेशा सबको सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए। कभी सम्मान
की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये असली महानता है, ये असली धन है। देखिए, नए साल पे महाराज ने हमें बता दिया है असली धन क्या है जीवन में। भौतिक जगत में कितना ही धन हो, हम मृत्यु के बाद लेके नहीं जा सकते, लेकिन भक्ति का धन हम लेके जा सकते हैं। और भक्ति का धन हमें प्राप्त होगा अगर हम नम्र रहेंगे, सहनशील रहेंगे। और जो हम लीलामृत में चर्चा कर रहे हैं, महाराज उसी के बारे में बता रहे थे। और महाराज ने एक अलग ही दृष्टिकोण दिया। महाराज ने बताया कि प्रभुपाद 1965 में अमेरिका, न्यूयॉर्क में जब थे, जो हम चर्चा कर रहे हैं हमारे लीलामृत के क्लास में, तो हम देख रहे हैं प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, ना ही उनके पास ज्यादा उनके शिष्य थे। 70 साल की उम्र में उनका उम्र हो चुका था, मतलब उनका तबीयत भी इतना अच्छा नहीं रहेगा 70 साल की उम्र में। लेकिन और वो कहाँ पे थे? अमेरिका में, जो सबसे धनी शहर है पूरे विश्व का। लेकिन ऐसे परिस्थिति में उनको करुणा आ रही थी सब लोगों के ऊपर। क्यों उनको करुणा आ रही थी? क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था जो उन दुनिया वालों के पास नहीं था। अब देख रहे हैं प्रभुपाद के पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, कोई भी उनके शिष्य नहीं है, 70 साल की उम्र में उनकी बुढ़ापा है, शरीर में भी इतनी शक्ति नहीं बची है, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा क्या था जिससे वो जो है सोच रहे थे कि पूरी दुनिया वाले जो है दुखी हैं, उनको मुझे देना है, उनको कल्याण करना है। वो था भक्ति। तो भक्ति एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से हमारे हृदय को, हमारे आत्मा को आजीवन काल के लिए संतुष्ट कर सकती है। और ये सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है, ये सबसे ज्यादा मूल्यवान धन है। क्यों? ये आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक भक्ति। तो वो चीज हमारे हृदय और आत्मा को सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, अनित्य काल के लिए, एटर्निटी के लिए संतुष्ट कर सकता है ये चीज। तो प्रभुपाद के पास वो था, प्रेम कृष्ण का। तो वो सबको देना चाहते थे। तो भले उनके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास क्योंकि कृष्ण का प्रेम था, उनको मालूम है जब भी मैं किसी को ये कृष्ण का प्रेम दूंगा, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो देखिए, हम सब जो भक्ति कर रहे हैं, जो अभी 2021 में हैं, अभी 2 जनवरी अगला दिन आ चुका है, अगर हम भी कृष्ण भक्ति पूरी तरह से अपने जीवन में अपना लें और मेहनत कर लें उसके लिए, तो फिर जो है हम अपने दिनचर्या के कार्यक्रम के साथ हम जो है पूरी तरह से प्रसन्न रह सकते हैं। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि मैं बुढ़ापे में करूंगा, बुढ़ापे में करूंगा। अरे भाई, जो अभी जवानी में नहीं कर पा रहे हैं वो बुढ़ापे में कैसे करेंगे? एक सीधा सवाल आता है। अभी जो लकड़ी होती है, सबको मालूम है, छोटा पौधा होता है तो पौधा को मोड़ सकते हैं, कोई पेड़ को मोड़ सकता है क्या? नहीं। एक बार पेड़ 10-15 साल बड़ा हो गया तो उसको कोई मोड़ नहीं सकता। लेकिन वही जो पौधा है, हाँ, 10 महीने का, तो उसको हम लोग मोड़ सकते हैं। तो वैसे ही अभी जब हम जवान हैं, जब हमारे शरीर में शक्ति है, तब हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हम भक्ति नहीं करेंगे, आलस करके, थोड़ा भी तकलीफ नहीं लेना चाहेंगे, तो आराम से हमको लगेगा नहीं हमें सोना है, हमारा जीवन आराम के लिए है, तकलीफ नहीं लेनी है, सुबह नहीं उठना है, जप नहीं करना है, तो याद रखिएगा बुढ़ापे के समय में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप। और अधिकांश लोग पूरे फ्रस्ट्रेशन में मर जाते हैं। मैं यहाँ से आपको ड्रिफ्ट करके दूसरी जगह ले बता रहा हूँ, जो दूसरे भक्तों ने प्रवचन में बताया है। अधिकांश लोग टीवी देखते हैं सुबह से रात तक, रिटायर्ड स्टेट में। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति का स्वाद ही नहीं मालूम है। ये जो नॉन डिवोटी लोग हैं, पूरा टाइम टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, वो सब में लग लग के सुबह से रात तक, सुबह उठेंगे, टीवी चालू करेंगे और रात तक। और ऐसे कितने ही बूढ़े लोग हैं अभी आज हमारे खुद के सोसाइटी में, सामने वाली बिल्डिंग में, मेरे बिल्डिंग में, सुबह से रात तक देखते रहते हैं। और थोड़ा ये चीज सुनने में थोड़ा अलग लगेगा, पर वास्तविक बात ये है, वो लोग के शरीर में इतनी क्षमता नहीं है भोग करने की, लेकिन टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के द्वारा वो आंखों से भोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मरते दम तक वो भोग करने की लालसा, भोग करने की इच्छा ये लेके चलते रहते हैं, और ऐसे वो लोग मर जाते हैं। क्या हमें वैसा मृत्यु चाहिए? और अगर नहीं, तो अभी से मेहनत करना है। अगर अभी हम सुबह उठ के माला नहीं कर पा रहे हैं, तो बुढ़ापे में कैसे माला करेंगे? और बुढ़ापे में तो जब हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, जब पूरा समय हमारे पास रहेगा, तो अगर हमें स्वाद नहीं होगा, हायर टेस्ट नहीं होगा, तो कैसे माला कर पाएंगे दिन में ज्यादा? हो सकता है हम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं रहे बहुत सारे कार्य करने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो अगर हमें भक्ति में स्वाद आया होगा,
तो हम कहीं बैठ के कथा सुन सकते हैं, कहीं बैठ के जप कर सकते हैं, और वो तभी कर पाएंगे अगर आज 2021 में हम करने की कोशिश करें। तो देखिए, सबके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब शरीर पूरा कमजोर हो जाएगा और हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें हरिनाम के प्रति आकर्षण रहेगा तो हम ऐसे परिस्थिति को भी संभाल पाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे और भगवान के संग में आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और अगर हम नहीं करते हैं ऐसा, और ये समय है आज का तारीख जब हमारे शरीर में ऊर्जा है, शक्ति है, ताकत है, हम जवान हैं, तब हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम जप करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम अभी करना चालू करेंगे और जब भी हमें मौका मिल रहा है, जितना हमें समय मिल रहा है, हम नाम जप करने की कोशिश करें, जितना हमें समय मिल रहा है हम कथा सुनने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, तब जब हमारा बूढ़ापा आएगा तब हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम अभी मेहनत करेंगे तो अभी से हमें उसको स्वाद आने लगेगा उसका, और फिर जब हमारा परीक्षा का समय आएगा, जब हमारा अंतिम समय आएगा, तो अंतिम समय में जो है हम कसौटी पे खड़े रहेंगे, हम हरि कथा हरि कीर्तन कर पाएंगे। नहीं तो जैसे दुनिया वाले पूरा टीवी देख के, इंटरनेट देख के लगे हुए हैं, हम लोग भी उसमें ही लग जाएंगे। महाराज बता रहे थे, अभी वापस से महाराज के कथा पे आ रहा हूँ मैं। महाराज बता रहे हैं कि ये जो हम समाज में रह रहे हैं, हमारे भक्तों का जो है प्रॉब्लम है, वो इतने सारे चीजों से विचलित हो जाते हैं और इतने सारे दूसरी बेकार की चीजों में उनका ध्यान चला जाता है, और बेकार की चीजों में ध्यान करते करते वो अपराध करने भी लग जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है राधा के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कि हमें बताने के लिए असली आनंद क्या है। वो असली आनंद है जब हम साधना कर रहे हैं, जब हम साधना, और महाराज ने बोला सिर्फ साधना नहीं, महाराज ने शब्द प्रयोग किया सिंसियर साधना। मतलब जब हम दिल लगा के साधना कर रहे हैं तब हम भगवान के संपर्क में जुड़ सकते हैं और एक अच्छे जो है चरित्र से हम अपना जीवन व्यतीत करें। तो जो हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारे चरित्र में भी दिखना चाहिए, वो हमारे कार्यकलापों में भी दिखना चाहिए। जब हम अच्छे से साधना कर रहे हैं और उस हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो महाराज बोले वो हमारा जीवन को जो है महान बनाएगा, वो हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो महाराज बोल रहे थे, जीसस क्राइस्ट ने सिखाया है, सीक एंड यू शैल फाइंड। आप ढूंढिए और आपको मिलेगा। तो हमें हर पल, हर दिन और पूरा साल हमें भगवान की सेवा में नियुक्त रहना है, भगवान की भक्ति करना है। और हमें जीवन का एक ये जो है मंत्र हमेशा याद रखना है, हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है। जीवन का ये मंत्र हमें लर्न करना है। राधानाथ महाराज ने बताया कि हर परिस्थिति में हमें बढ़ना है, हमें आध्यात्म में तरक्की करनी है। ये हमारा मंत्र होना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ज्यादा परिस्थिति से विचलित न होते हुए हमें अपना मन जो है भक्ति में लगाए रखना है, कृष्ण में लगाए रखना है। फिर महाराज श्रीधर महाराज और भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में बताए और बोले कि ये अंग्रेजी में कहावत है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब दर्द जो है वो होने ही वाला है, पर उस दर्द के समय में आप कितना जो है तकलीफ लेते हो वो आपके ऊपर है। तो जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि जो है अगर समझ लीजिए गलती से हमारी छोटे सा उंगली में, हमारे उंगली में कुछ कट लग जाए, कुछ चोट लग जाए, तो अगर ऐसा हो जाए तो हो सकता है हम दिन भर अपनी उंगली पकड़ के बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं अरे मुझे चोट लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई। या दूसरा तरीका है उस पर हल्दी लगा के या उस पर बैंडेड लगा के उसकी पट्टी करके फिर अपने काम में लग जाए, और लगा है, चोट लगा है, दुख रहा है, पर उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोच के जो है हम अपने दूसरे कार्यों में लग जाए। तो वैसी भौतिक जगत में बहुत सारे मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं। तो या तो है हम उसी को पकड़ के बैठ जाएं, अरे मेरे को जीवन में ये तकलीफ है, मेरे को ये दर्द है, मेरे को ये है, फलाना है। या तो उसको सहन करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा समय जो है कृष्ण भावनामृत होने में लगाएं, हमारा मन कृष्ण में लगाएं। तो महाराज बता रहे थे जब हमारे जीवन में तकलीफ आता है तो हमें उस तकलीफ में ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। तो वो तकलीफ भी हमारे फायदे का कारण बनेगा और उस तकलीफ में भी हम जो है प्रगति कर पाएंगे। महाराज बोले हम लोग का जीवन बहुत छोटा है, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी हमारा समय
बीतता जा रहा है, हमारा उम्र बीतते जा रहा है और हम बूढ़े होते जा रहे हैं, और विशेष रूप से जो लोग बूढ़े हो रहे हैं उनको लग रहा है कि समय और तेज गति से जा रहा है। तो हम लोग, महाराज बताया भी, ये मुख्य है वापस से हमारे लिए, हम लोग परिस्थिति, आसपास का वातावरण और दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते। हम जो है दूसरों को नहीं बदल सकते, हमारे आसपास की परिस्थिति नहीं बदल सकते, और जो वातावरण है उसको नहीं बदल सकते। लेकिन हम लोग खुद जो है व्यक्तिगत रूप से, हर एक व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में उत्तम रूप से जो है वो भगवान को योगदान दे सकता है। वी कैन बी द बेस्ट वी कैन बी फॉर लॉर्ड कृष्णा। महाराज बोले कि हो सकता है हम बाहर के वातावरण को नहीं बदल सकते, लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम लोग खुद अपने जीवन में सर्वोत्तम रूप से सेवा कर सकते हैं। ये नए साल के दिन हमारा चेतना होनी चाहिए कि हम भगवान को अच्छे से अच्छे रूप से सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम, और ये कैसे कर सकते हैं, जब हम भगवान का महाराज देखिए इसको स्तर बाय स्तर बताया महाराज ने। पहला चीज बताया कि हम परिस्थिति और लोगों को और वातावरण को वश में नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे स्थिति में हम जो है अच्छे से अच्छा भक्त बन के, वैष्णव बन के सेवा कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है, जब हम आश्रय ढूंढे भगवान में, और यही हम आश्रय दूसरों को दें। तो महाराज ने बताया कि हम लोग बेस्ट डिवोटी कैसे बन सकते हैं, जब हम भगवान में आश्रय खुद ढूंढे और वही आश्रय हम दूसरों को भी दे दें। क्योंकि ये जो आश्रय हम दे रहे हैं वो कृष्ण का दे रहे हैं, और कृष्ण कौन है, हमारे सबसे प्रिय घनिष्ठ मित्र, सुहृदम सर्वभूतानां, महाराज बता रहे थे। तो हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम मित्र बनना चाहते हैं, और मित्र बनते हुए जो हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उससे हम सबको जोड़ना चाहते हैं। ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और उसके लिए हमारा हर पल जीवन का व्यतीत होना चाहिए। तो बोलते हैं इस भौतिक जगत में अगर हम हर पल ऐसा कार्य करें कि हम भगवत धाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हमारा जीवन जो है सफल है और हमारा जीवन कामयाब है, भगवान का चिंतन करते हुए। महाराज बोले हमारे जीवन में हमारे पास हम एक दूसरे हैं, मतलब हमारे जीवन में हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें एक दूसरे को उत्साह कराना चाहिए नम्रता के द्वारा, और जो है करुणा के द्वारा, और कृतज्ञता के ऊपर। तो नम्रता, कृतज्ञता और करुणा, इन तीन चीजों के आधार पे हमें एक दूसरे को जो है प्रेरणा देनी चाहिए, और ये गुणों के साथ हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो कौन से तीन गुण? नम्रता, कृतज्ञता और करुणा, ह्यूमिलिटी, ग्रेटफुलनेस एंड कंपैशन। तो ये तीन चीज हमें हमेशा मन में धारण करना है, और उस चीजों को धारण करते हुए हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो महाराज बता रहे थे कि साधना और सेवा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सब दोनों चीज हम कर सकते हैं जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। तो भक्तों के संग में रहते हुए हम साधना और सेवा जीवन पर्यंत कर सकते हैं। तो भक्तों का संग पूरी तरह से हमें प्राप्त करना चाहिए। हम कृष्ण से जुड़ रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कृष्ण के पास हमें जो है अनगिनत प्रेम मिलेगा, अनगिनत हमें जो है सहारा मिलेगा, और हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा मन कृष्ण को छोड़ के यहाँ वहां नहीं भटके, कृष्ण में लगा रहे। हमें हर पल जो हमारे जीवन में व्यतीत हो रहा है, हमें देखना चाहिए कि ये पल हमें मौका दे रहा है जिससे हम कृष्ण के नजदीक आ सकते हैं। तो ये महाराज का थीम बार बार रिपीट किया महाराज ने क्लास में, कि हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, वो हर पल हमें ऐसे उसको जोड़ना चाहिए जिससे हम ज्यादा कृष्ण के नजदीक आ सकें। और हमें हर पल जो है, महाराज बोल रहे थे कई लोग बूढ़े हो रहे हैं, कई लोग का उम्र हो रहा है, शरीर इतना जो है सहयोग नहीं दे रहा है, हम भूल जाते हैं, तकलीफ हो रहा है, लेकिन ये भी एक फायदा है, क्योंकि अगर हम इससे भी जो है भगवान का ज्यादा आश्रय ले लें तो ये भी हमारे कल्याण के लिए सिद्ध होगा। और हमें भक्तों का दास अनुदास बनना है, भगवान का दास अनुदास बनना है प्रेम भाव में, ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बोलते हैं हमारा मन भले ही कितना ही विचलित हो,
भले हमारा मन कितनी ही सारी चीजों पे जाए, लेकिन बावजूद उसके हमें कृष्ण भगवान का नाम बुलाना चाहिए, कृष्ण भगवान का कथा कीर्तन में भाग लेना चाहिए। और महाराज अंत कर रहे थे, पूरा जो है अंतिम का मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ एक लाइन पे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। महाराज ये बता रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि आपको समझना है कि ये जो शरीर है आपका, वो मेरा प्रॉपर्टी है। तो महाराज बोल रहे थे जब हम लोग दीक्षा ले लेते हैं या जब भक्ति से जुड़ जाते हैं तो हमारा शरीर जो है प्रभुपाद की प्रॉपर्टी हो जाती है, गुरु की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो जब हमारा शरीर प्रभुपाद के और गुरु की प्रॉपर्टी हो जाती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस शरीर को जो है अच्छे से रखें, स्वस्थ रखें और कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से उसको लगाए रखें। और हमें कभी भी गलती नहीं करनी है जिससे हमारे जीवन में जो है हमारा कुछ नुकसान हो सके और जिससे हमारे भक्ति का नुकसान हो सके। तो अभी इतना तक मैंने आप लोगों को बताया महाराज का प्रवचन, मुझे काफी अच्छा लगा और काफी महत्वपूर्ण चीजें लगी महाराज ने जो पूरा बताया। एक चीज मुझे अच्छा लगा, महाराज ने बताया कि ये जो हम समय बिता रहे हैं ये कृष्ण भगवान का ही रूप है और हमें समझना चाहिए कि हम रोज कृष्ण के संग में हैं समय के रूप में, और हर पल हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत होना है। तो हमारे जीवन में भले ही कुछ अच्छा हो या बुरा हो, दोनों का हमें इस तरह से रूपांतर करना है कि इन दोनों परिस्थिति में हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकें, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की ओर अग्रसर हो सकें, कृष्ण की ओर आगे बढ़ सकें। अगर हम वो कर रहे हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। तो ये हमें नए साल का राधानाथ महाराज की तरफ जो गुरु हैं तो उनके तरफ से जो शिक्षण दिए हैं वो हमें समझना है। तो आइए आने वाले 2021 साल में हम लोग हर पल ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति कर सकें और महाराज ने बताया कि एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सके नम्रता से, ह्यूमिलिटी, ग्रेटफुलनेस से। हाँ, और जो है हम लोग जो है आश्रय ले सकें कृष्ण भगवान का। तो और करुणा से, ह्यूमिलिटी, ग्रेटफुलनेस और कंपैशन, इन तीन चीज से हम जो है कृष्ण भक्ति का आश्रय ले सकें और वही चीज दूसरों को भी दे सकें और दूसरों को एक दूसरों को प्रोत्साहन दे सकें भक्ति करने के लिए, आगे बढ़ने। तो क्या है, महाराज ने इतना अच्छा चीज बताया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ चर्चा कर लूं। तो अभी हम कल का हमने लीलामृत पे जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ पे हम वापस से प्रारंभ करते हैं। कहिए, तो आज हम वैसे ही 10-15 मिनट जो है भागवत करेंगे और 10-15 मिनट लीलामृत करके आज समाप्त करेंगे और फिर कल हम वापस से विस्तार पूर्वक कथा सुनेंगे। तो 11 लोग जो दीक्षा ले रहे थे वो लोग सब जमीन पे बैठे थे और सबके बीच में यज्ञ था और दरवाजा खुला था और दरवाजे में से कई लोग जो है देख रहे थे कि क्या चल रहा है। तो सिर्फ प्रभुपाद को मालूम चल रहा था ये क्या हो रहा है, बाकी सभी लोगों के लिए ये जो ये समारोह था वो काफी अलग था क्योंकि किसी ने भी कोई हवन में भाग नहीं लिया था। तो प्रभुपाद बहुत शांति से, बहुत जो है ध्यान पूर्वक सबका ध्यान रख रहे थे। कई लड़कों ने बरोबर तिलक नहीं लगाया था तो प्रभुपाद जो है आराम से सबके माथे पे जो है साफ करके वापस से तिलक लगा रहे थे और सबको जो है बिल्कुल ऐसे जो हम लोग तुलसी का तरह से नाक पे तिलक लगाते हैं और माथे पे लगाते हैं, तो आराम से प्रभुपाद सबके लिए कर रहे थे। और फिर बोलते हैं कई दूसरे हिप्पी थे, उनको लग रहा था अरे क्या हो रहा है, ये आध्यात्मिक रूप से चीज चल रहा है तो हम लोग को भी देखना चाहिए। और कई लोग जो हैं प्रभुपाद के लिए एकदम भावुक थे, अर्थात वो प्रभुपाद के शिष्य बनने के लिए तैयार थे। कई लोग को जस्ट उत्साह था क्या हो रहा है हम जरा देखते हैं करके। तो प्रभुपाद ने सबको बोल के रखा था आपको जो है हरे कृष्णा महामंत्र धीरे धीरे जप करते रहना। तो सब लोग जो है धीरे धीरे जो है हरे कृष्णा महामंत्र जप करते जा रहे थे और ये सब हवन का कार्य चल रहा था। जब प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की थी वृंदावन में, तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि कई ब्रजवासी हैं, कई पैदाइशी ब्राह्मण हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हवन यज्ञ करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे हवन यज्ञ के ज्यादा महत्वपूर्ण है हरिनाम करना। तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद ने अपने भक्तों को पीछे बैठाया था और बोला था कंटिन्यूस हरिनाम होते रहना चाहिए, कीर्तन चलते रहना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कलयुग में सबसे शक्तिशाली चीज हवन यज्ञ नहीं है, मंत्रों का उच्चारण नहीं है, बड़ा बड़ा अग्नि के लपटे लगे और उसमें हम बहुत सारा घी डालें और संस्कृत के ऐसे ऐसे श्लोक बोलें जो कोई समझ नहीं सके
तो दिखने में सुनने में वो बहुत प्रभावशाली लगता है, पर कलयुग में वो प्रभाव जो है बहुत कम करेगा। अधिकांश प्रभाव करने वाला है जो है हरे कृष्णा कीर्तन। तो प्रभुपाद जब उनका संन्यास चल रहा था तब भी प्रभुपाद ने हरे कृष्णा कीर्तन को बढ़ावा दिया था। जब प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में ओपनिंग कर रहे थे तब भी हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन को उन्होंने महत्वपूर्णता दी थी। अब यहाँ पे जब पहला यज्ञ कर रहे हैं, दीक्षा समारोह कर रहे हैं, तो वहां पे भी प्रभुपाद ने जो है भक्तों को बोला कि मैं सब चीज करता रहूंगा पर आप लोग जो है जप करते रहिएगा। तो सारे के सारे 11 भक्तगण और दूसरे लोग भी धीरे धीरे अपना जप कर रहे थे। फिर प्रभुपाद ने 1 डजन अगरबत्ती लिया, वो जलाया, और फिर प्रभुपाद ने आचमन लेके जो है 3 बूंद पानी डाला और फिर वो पिया, और फिर जो है ऐसा 3 बार किया और चौथी बार पानी छिड़क दिया आचमन में से। और उन्होंने बाकी सब 11 लोगों को बोला आपको भी ऐसा करना है शुद्धिकरण के लिए। और फिर उन्होंने बोला कि मैं वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे उच्चारण करिए। तो ये जो है वैदिक शास्त्रों में आता है, जो हमेशा दीक्षा में श्लोक बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा अवस्था गतोपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम सभ्यान भ्यांतर सूचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो इसका मतलब है कि आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो या किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर आपने कृष्ण भगवान का स्मरण किया है तो कृष्ण भगवान के स्मरण करने से आप अंदर और बाहर रूप से जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे। तो सब लोगों ने ऐसा आचमन किया, और आचमन करने के बाद 3 बार प्रभुपाद ने जो है आचमन करवाया और 3 बार ये मंत्र सबसे जप करवाया। तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो है फिर भी सब लोगों ने कोशिश किया। तो फिर प्रभुपाद ने उनको बताया कि आप अपने एक हाथ में जो है अपने हाथ से जो है ये आप माला ले सकते हैं, और जप महामंत्र उनको बताया कि सब लोग साथ में जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग जप कर रहे थे तो पूरा कमरा वो ध्वनि से भर गया। और फिर जो है प्रभुपाद ने एक एक को बुलाया और उनको आध्यात्मिक नाम देते हुए जो है उनको बोला कि आप ये माला लीजिए, और सबको बोला कि आप मेरा प्रणाम मंत्र बोलिए। तो प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी के नाम। तो सब लोग बोल रहे थे कि हम प्रभुपाद को, ऐसी भक्तान स्वामी को जो बहुत कृष्ण को प्रिय है और जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है, नमो विष्णु पदाय। एक तो उन्होंने विष्णु के चरणों का आश्रय लिया है, विष्णु पदाय, कृष्ण पृष्ठाय। कृष्ण पृष्ठाय मतलब जो कृष्ण को प्रिय है, ऐसे हमारे गुरु भक्तिवेदांत स्वामी का हम आश्रय ले रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम प्रभुपाद प्रणति की प्रार्थना करते हैं तो नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय बोलते हैं भूतले, तो हमें समझना चाहिए इसका मतलब है जो उन्होंने विष्णु के चरणों का आश्रय लिया है और जो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, तो ऐसे गुरु को हम आश्रय ले रहे हैं, उनके चरणों में हम शरणागत हो रहे हैं। और फिर 11 लोगों को 11 जो है उन्होंने बीड्स दिया, और सब लोग जो हैं तकरीबन 1-1.5 घंटे से वहां जप कर रहे थे, और उनको गले का माला भी दिया। और प्रभुपाद उनको बोले गले का माला देते हुए, कंठी माला जिसे बोलते हैं, कि ये जो है कंठी माला जो है ये बतलाता है कि अब से हम कृष्ण भगवान के ऊपर पूरे निर्भर हैं, हम कृष्ण भगवान के दास हैं। तो फिर अभी सबका नाम वर्णन किया गया है कि सबको दीक्षा मिल गया, सबको जप माला मिल गया दीक्षित, तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए और सबका नाम बदल गया। हावर्ड को मिला हयग्रीव, वैली को मिला उमापति। अब ध्यान रखिएगा, ये इस्कॉन में पहला दीक्षा हो रहा है, और पहला दीक्षा में इतने सारे लोगों को जो है दीक्षा में अलग अलग नाम मिला। हावर्ड को हयग्रीव प्रभु मिला, और वैली को उमापति, और बिल को रविंद्र स्वरूप प्रभु अभी भी जो है जीबीसी में है और बहुत सीनियर पर्सन है। और फिर बोलते हैं काल को कारलापति मिला, जेम्स को जगन्नाथ, माइक को मुकुंद, जैन को जानकी, रॉय को राय रामा, स्टैनली को सत्राधीश, और बताया जाता है बाकी 2 लड़के भी थे तो उनको भी नाम मिला, स्टैनली को सत्यव्रत और जैन को जनार्दन। तो देखिए, इतने सारे लोगों को दीक्षा मिला प्रभुपाद की पहली दीक्षा समारोह। तो ये हमारा अहोभाग्य है कि हम इसमें
जो है सुन रहे हैं, हम उसमें भाग ले पा रहे हैं, हम लोग को मालूम चल रहा है। तो अभी प्रभुपाद इन लोगों को लेके कैसे भक्ति करते हैं, कैसे भक्ति का प्रचार कराते हैं और पूरे विश्व में इसको लेके जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो हम चर्चा अपने आगे के कथा में सुनेंगे और करेंगे। तो अभी यहाँ पे आगे वर्णन आ रहा है, हम लोग जो श्रीमद् भागवतम की कथा चर्चा कर रहे थे कि कैसे धरती देवी जो है वो इनको बोल रही हैं पृथु महाराज को कि कैसे उनको आदान प्रदान करना चाहिए जिससे उसमें से सब कुछ प्राप्त हो सके। तो अभी 10 मिनट हम लोग भागवत पर चर्चा करके आज हम विराम देंगे कथा को। तो हम लोग ने जो है 7वें श्लोक तक चर्चा किया था कि अनाज जो है वो धरती में से तब निकल सकता है जब हम यज्ञ करें तो, और यज्ञ नहीं करने के कारण और बहुत सारे नास्तिकवादी लोग हैं, तो नास्तिकवादी कार्य करने के कारण जो धरती देवी है वो अनाज छुपा लेती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताए थे कि सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ जब भी हम करेंगे तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं प्राप्त नहीं रहेगी। तभी 8वें श्लोक में बताते हैं कि बोलते हैं मैंने काफी समय जो है ये बीज दबा के रखे थे नास्तिकवादी लोगों के कारण, तो उसके कारण हो सकता है कि ये थोड़े बीज बिगड़ गए हों, लेकिन आप जो है प्रामाणिक तरीके से सारे बीज निकलवा लीजिए। तो प्रभुपाद लंबा तात्पर्य बता रहे हैं कि जब भी अनाज की कमी हो तो सरकार को मालूम होना चाहिए किस तरह से अनाज की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं गीता में स्पष्ट बताया है यज्ञ करना चाहिए। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के कारण बरसात आता है, और जब बरसात आता है तो उसके बाद खेती अच्छे से उपजाऊ होती है, और उसके बाद जो है काफी अनाज मिलता है जो मनुष्य भी खा सकते हैं, जानवर भी खा सकते हैं। हाँ, और सारे के सारे प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये जो विधि है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में बताया गया है यज्ञ करना। और कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ चलने वाला है, वो है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें याद रखना है, देखिए जब ये हम लोग बता रहे हैं और शायद आप लोग को लगता है हाँ हमने सुना हुआ है, पर ये हमें बार बार सुनना अति आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे जो हम दिन में 2 बार भोजन कर रहे हैं, उस भोजन के पीछे जो है धन संपत्ति इतनी जरूरी नहीं है जितना यज्ञ जरूरी है। तो गीता के हिसाब से कृष्ण भगवान ने जैसा बताया है कि यज्ञ सबसे जरूरी है। तो यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। तो हम इस दुनिया के में काफी परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपने जीवन में परिवर्तन करें और हम संकीर्तन का में पूरी तरह से भाग लें, तो उससे हमारे जीवन में समृद्धि और शांति बनी रहेगी, और जो भी भोजन वोजन इत्यादि चाहिए वो प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं इस श्लोक में योगेन शब्द का प्रयोग आया है, और दूसरा शब्द है दृष्टेना। तो मतलब इसका मतलब है योगेन और दृष्टेना का कि जो आचार्यों ने बताया है हमें वो मार्ग पे चलना है। तो प्रभुपाद अभी जो है कैसे आज के आधुनिक लोगों की कैसी बुद्धि भ्रष्ट है उसके ऊपर बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं उनको क्या लग रहा है कि ट्रैक्टर चलाएंगे तो उससे अनाज आ जाएगा। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, तुम जाके रेगिस्तान में ट्रैक्टर चलाओगे तो उससे क्या उधर अनाज आने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमें समझना है कि धरती तभी अनाज देगी जब आप यज्ञ करेंगे, और वो उन्होंने बताया है कि कोई अभक्त रहेगा तो उनके लिए वो अनाज नहीं देगी। जैसे उसने अभी यहाँ पे बीज बीज सब छुपा के रखे थे। तो बोलते हैं जो नास्तिकवादी लोग हैं वो लोग इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरी तरह से समझना है और इस बात को मानना है कि अनाज अगर आपको प्राप्त करना है तो मशीन के द्वारा नहीं प्राप्त होगा। शास्त्रों में बताया है सिर्फ संकीर्तन के द्वारा अनाज जो है इस पृथ्वी में से प्राप्त हो सकता है। तो बोलते हैं अगर आज भी आप संकीर्तन का भाग ले रहे हो तो उससे आप पूरी दुनिया को बचा सकते हो, और यही कृष्ण भावनामृत संग कर रहा है। अभी वापस से हमारे लिए जो लाइन है वो बहुत जरूरी है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ और उसके बाद अंग्रेजी में मैं आपको अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करूंगा कि
प्रभुपाद बोलते हैं इवन दो ही मे बी मटेरियली वेरी एडवांस्ड, अ थीफ कैन नॉट बी प्लेस्ड इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। तो प्रभुपाद बता रहे हैं वापस से कि जो चोर है, मैंने कल के प्रवचन में भी बताया आप लोगों को कि एक चोर है, वो भले ही उसके पास बहुत सारा धन हो, वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। तो हम लोग देखते हैं इस भौतिक जगत में किसी के पास बहुत सारा धन है, लेकिन अगर वो भक्ति से जुड़ा नहीं है, वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि चोर मतलब उसको सजा मिलेगा। तो जो लोग कृष्ण भक्ति के बिना है वो लोग सब चोर हैं, और उसको प्रकृति जो है दंडित करने ही वाली है, कोई इसे रोक नहीं सकता। तो बोलते हैं बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है तो वो कभी इन सब चीजों से बच नहीं सकता। तो अनलेस द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टेक टू कृष्ण कॉन्शियस देयर विल बी स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड मच सफरिंग। देखिए प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि जब तक कोई कृष्ण भक्ति नहीं करेगा तब तक भोजन की कमी होगी, और दूसरा भयंकर रूप से दुख और तकलीफ रहेगा। भले ही किसी के पास धन भी हो, भले ही किसी के पास धन भी हो, तो ध्यान रखें। तो अभी हम देखते हैं कई धनवान लोग भी होते हैं, तो वो लोग जो है उनका ना भोजन ठीक रहता है, ना जीवन ठीक रहता है, और वो हमेशा मुश्किलों में और तकलीफों में फंसे रहते हैं। तो उससे बचना है तो उसका मार्ग एक ही है, वह भक्ति करके। तो अभी यहाँ पे गौ माता बताती हैं जो धरती है कि आप एक बछड़े को लेकर आइए और एक मटकी लेकर आइए जिसमें आप दूध रख सकते हैं, और एक ग्वाले को लेकर आइए। तो ये जो है तीन चीज अगर आप लेकर आएंगे, ये 9वें और 10वें श्लोक में वर्णन आ रहा है। तो इन सब चीजों से जो है जैसे कोई गैया होती है, वो बछड़े की तरफ उसका प्रेम होता है, तो प्रेम के भाव में आके वो दूध दे देती है। तो प्रभुपाद अभी उसके तात्पर्य में बता रहे हैं बोलते हैं गैया तब तक दूध नहीं देगी जब तक बछड़ा नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से धरती माता तब तक चीज नहीं देगी जब तक वो ये नहीं देखती कि भाई कोई भक्त है, कोई भक्ति कर रहा है। तो गैया दूध तब देती है जब बछड़ा होता है। धरती माता अनाज और सब चीज जब देखती देती है जब वो देखते हैं कि इस धरती पे कई भगवान के भक्त हैं जो भक्ति कर रहे हैं। तो धरती माता प्रेम के भाव में आके ऐसे भक्तों के प्रति जो है फिर अपने धरती में से अनाज और सब चीजों की उत्पत्ति करती है। और बोलते हैं हम सत्संग की जगह असत की ओर चले जाएंगे, मतलब कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे जैसे पूरी दुनिया कर रही है, तो उसका फल ये होगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, पूरी दुनिया सफर करेगी। और वही हम देख रहे हैं आज की तारीख में, बिना भक्ति के पूरी दुनिया जो है तकलीफ में है। तो बोलते हैं अगर मनुष्य जो है सही तरीके से कार्य करेंगे तो मनुष्यों को और जानवरों को प्रचुर मात्रा में भोजन मिलेगा और वो खुश भी रहेंगे। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं तो उनके पास कभी जो है भोजन भी नहीं रहता, और फिर वो जानवरों को भी मारते हैं, और ऐसे करके अपना जीवन भी नर्क बनाते हैं, दूसरों का भी जीवन नर्क बनाते हैं। तो फिर बोलते हैं इसलिए इस आज के प्राचीन काल में कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति नहीं करने के कारण वो भी संतुष्ट नहीं है, और दूसरों का जीवन भी वो पूरी तरह से असंतुष्ट कर देते हैं, विचलित कर देते हैं। तो अभी 11वें श्लोक में आ रहा है समाम स कुरु माम राजन। तो वो बोल रहे हैं कि आप सबके जो है समान है। और मैं एक और चीज चाहती हूँ कि जो है ये पृथ्वी पे जितने भी पहाड़ हैं उनको भी आप समान रूप से जो है एक एक स्तर पे लेकर आइए, जिससे बरसात का जल सब जगह जा सके, और उससे जो है खेती और वो सब उपजाऊ हो सके। मतलब जब जल सब जगह जाएगा तो फिर जो है हर जगह जल पहुंचने के कारण अनाज उत्पन्न हो सकता है। ऐसे करके धरती माता प्रार्थना कर रही है। फिर 12वें श्लोक में आता है इति प्रियम हितम वाक्यम भूय आद्या भूपति वत्सम कृत्वा पान्व अभुत सको लौसधि। तो अभी बोल रहे हैं आफ्टर हियरिंग द ऑस्पिशियस एंड प्लीजिंग वर्ड्स ऑफ प्लेनेट अर्थ। देखिए वापस से आ गया है प्रियम हितम वाक्यम। हमारे वाक्य जो है ये सब वाक्य किसके थे? धरती देवी के। तो प्रिय और हितम मतलब बहुत अच्छे लगने और हमारे कल्याण के लिए। तो जब भी हम शब्द बोल रहे हैं तो हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरों का कल्याण करें और उनको अच्छे भी लगें, उनके जो है उनके लिए बढ़िया हो। तो वत्सम कृत्वा मनुम,
तो पृथु महाराज ने क्या किया, स्वयंभू मनु को जो है बछड़े के रूप में बना लिया और फिर उन्होंने अपने हाथ में ही औषधि जो है वो दूध के रूप में निकाल लिया धरती माता से। तो अभी यहाँ से हम श्लोक देखेंगे कि कैसे जो दूसरे दूसरे देवतागण हैं और दूसरे सब एकत्रित होते हैं और वो लोग सब जो है अलग अलग चीजें धरती माता से निकालते हैं। जैसे पृथु महाराज ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना दिया और जो है ये जो औषधि हर्ब्स एंड ग्रेन्स हैं वो निकाले। फिर बोलते हैं जो साधु हैं उन्होंने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों के मटकी में उन्होंने वैदिक शास्त्र ले लिए। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और सोने के घड़े में जो है सोम अमृत ले लिया। दानवों ने प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और लोहे के मटके में शराब प्राप्त किया। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बनाया और कमल में जो है संगीत और सौंदर्य प्राप्त किया। पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ जो बोलते हैं, उन्होंने अर्यमा को बछड़ा बनाया और उन्होंने मट्टी के घड़े में जो काव्य है अर्थात जो हम अपने पूर्वजों को भोजन अर्पण करते हैं वो प्राप्त किया। सिद्ध और विद्याधरों ने कपिल को जो है बछड़ा बनाया और आसमान में जो है अलग अलग सिद्धियों का आसमान रूपी मटके में सिद्धियों को और उड़ने की शक्ति प्राप्त की। ये सब श्लोकों में वर्णन है। मैं अभी 19वें श्लोक पे हूँ। अभी 20वें श्लोक में किम पुरुष ने माया को जो है बछड़ा बनाया और उन्होंने जो है अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त की। यक्ष राक्षस भूत पिशाच ने रुद्र को बछड़ा बनाया और जो खोपड़ी होती है स्कल जिसे बोलते हैं उसमें जो है कई ऐसे पदार्थ प्राप्त किए जो रक्त से बना है। फिर सांप और बिच्छू ने तक्षक को बछड़ा बनाया और जो सांप के छेद होते हैं उसमें उन्होंने जहर प्राप्त कर लिया। फिर बोलते हैं जो बाकी भेड़ थे उन्होंने नंदी को बछड़ा बनाया और जंगल में घास प्राप्त किया। जो जानवर हैं उनमें उन्होंने शेर को जो है बनाया बछड़ा और उसमें जंगल में उन्होंने मांस प्राप्त किया। पंछियों ने गरुड़ गरुड़ को बनाया और उन्होंने अपने पेट में पेट रूपी मटके में फल प्राप्त किए और पेड़ में बरगद पेड़ को बछड़ा बनाया और उन्होंने जो बोलते हैं स्वादिष्ट जूस जिसे बोलते हैं फलों का रस वो प्राप्त किया। पहाड़ों ने हिमालय को बछड़ा बनाया और हिमालय की चोटियों को जो है मटकी बना के उसमें बहुत सारे बहुमूल्य मिनरल्स वो प्राप्त किए। तो ये 25वें श्लोक तक वर्णन आ रहा है भागवत में कि किसने कैसे प्रयोग किया और फिर आने वाले 7 श्लोकों में पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा और फिर हम अगले अध्याय में कल प्रवेश करेंगे जहाँ पे किंग पृथु जो है राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं और इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र आएंगे और इंद्र चोरी करेंगे और उसका पूरा वर्णन विस्तार पूर्वक है जहाँ प्रभुपाद बहुत उत्तम जो है शिक्षण देने वाले हैं और कई चीजें हमें बताने वाले हैं। तो ये सब जो है हमारे कल के प्रवचन के लिए रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।